हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुका है। काफ़ी सारी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो भी चुका है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि सर आप लोग बताइए कि कट ऑफ हमारी जो है वो क्या रह सकती है और सेफ स्कोर हमारा कितना रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है अभी बहुत सारी शिफ्ट आप लोगों की हो चुकी हैं। तो सेफ स्कोर यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। और आपका यदि नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, नेक्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तब तो आप लोगों को ज़रूर वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको यहाँ पर इतने अटैम्प्ट करने हैं। हम बाद में वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि सेफ अटैम्प्ट क्या होगा, अभी आपको बताएंगे कि सेफ स्कोर क्या होगा। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अटैम्प्ट बात अलग होती है और सेफ स्कोर बात अलग होती है और कट ऑफ बात आपकी अलग होती है। तीनों ही चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। कैसे हम यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वो हम आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेफ स्कोर। उससे पहले आपको 3-4 चीज़ों को डिटेल में समझना होगा, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 में आखिर में सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ क्या जाएगी और सेफ अटैम्प्ट नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आप लोगों के लगे हुए हैं उनके लिए नेक्स्ट अटैम्प्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 चीज़ों को आपको समझना होगा। नंबर 1 है आपका कि यहाँ पर कैंडिडेट सब्जेक्ट वाइज कितने अटैम्प्ट यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले बात करें यदि रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कैंडिडेट का जो एवरेज अटैम्प्ट की यदि हम बात करें तो कम से कम आपके 22 प्लस सभी एवरेज कैंडिडेट करके आ रहे हैं। अभी तक की शिफ्ट के अनुसार एनालिसिस करने पर यही निष्कर्ष आप लोगों का निकल के आता है। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरे स्टेप में आप लोगों का मैथ है, और मैथ में सभी कैंडिडेट का लगभग 20 प्लस का स्कोर जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं मैथ रीजनिंग में यहाँ पर आप लोगों के 42 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल 42 हो चुके हैं। इसके बाद यदि अब आप बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कैंडिडेट का जो स्कोर है वो आप लोगों का यहाँ पर निकल के आ रहा है एवरेज स्कोर 23 प्लस कैंडिडेट एवरेज स्कोर लेकर आ रहे हैं। वहीं बात करें हम जीके की, तो जीके में कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर है वो आपका 15 प्लस का रहा है। तो 5 3 8 और यहाँ पर 3 38 ये हो गया 42, यहाँ से 42 और 38, 8 2 10 0 4 3 7 और 1 8। तो यहाँ पर कैंडिडेट का अभी तक का जो सेफ अटैम्प्ट है, ये अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं हम, अटैम्प्ट सेफ अटैम्प्ट आपका 80 है। 80 प्लस कैंडिडेट एवरेज अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। यानी कि ओवरऑल यदि हम बात करें पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। यदि आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, इसी प्रकार का लेवल आपका रहेगा, मेंटेन रहेगा, 19-20 का अंतर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको वीडियो के थ्रू बताते हैं कि बहुत ही हार्ड पेपर आया है, बहुत ही कैंडिडेट ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सब आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर जो लोग जाते हैं, ऑफिशियल न्यूज़ उन्हीं के पास आती है। हम लोग यहाँ पर और हमारी टीम एग्ज़ाम सेंटर पर जाती है, वहाँ से हमने डेटा को कलेक्ट किया है। तो सभी लोगों ने बताया है कि एवरेज स्कोर जो अटैम्प्ट 80 रह रही है। लेकिन यदि हम 80 में यदि हम मान लें कि उनके यदि 10 या 12 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो यहाँ से आपके 8 और यहाँ से आपके 68, यानी कि 68 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आप लोगों के। और यहाँ से आपके 4 माइनस, तो यानी कि 64 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2 का 4 दूनी 8 6 दूनी 12। यानी कि बात करें आपके सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर अभी तक के शिफ्ट के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो आप लोगों का निकल के आता है 128 प्लस। 128 प्लस आप लोगों का सेफ स्कोर निकल के आया है। तो आप लोगों को जो एनालिसिस हमने बताया है वो आपका क्रिम आपको समझ में आना चाहिए कि सेफ स्कोर आपका 128 प्लस। लेकिन 128 प्लस दोस्तों आप लोगों का सेफ स्कोर किस कैटेगरी का रहने वाला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ में, क्योंकि अभी हमने आपको सेफ स्कोर बताया है कि सेफ स्कोर आप लोगों का एक आप मान सकते हैं कि सेफ स्कोर हमारा रहने वाला है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ और यूआर कैटेगरी में आप लोगों का सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करें यूआर की, तो कम से कम आप लोगों का जो स्कोर है 130 प्लस होना चाहिए। आप यूआर कैटेगरी से 100% सेलेक्ट है, 100% श्योर है। अभी हम बताएंगे कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, क्योंकि बहुत मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम चल रहा है। तो यहाँ पर कैंडिडेट पूछ रहे थे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा। अब यहाँ पर बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी में आप लोगों का जो स्कोर है 128 प्लस सेफ, 128 प्लस सेफ आपका ये बिल्कुल 100% है। इसमें कोई आपका संदेह नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस एंड एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद जो एनालिसिस मिलता है, बच्चों का रिव्यू मिलता है, उसके बेस पर कट ऑफ बताई जा रही है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसका नेक्स्ट शिफ्ट में टारगेट सेट कर लीजिएगा कि 130 प्लस आप लोगों का
यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा। तो आप लोग यदि पेपर डिफ़िकल्ट और आता है आगे जाके तो आप इससे कम पर भी सेफ मान सकते हैं। लेकिन अब बात करें एससी की, तो एससी में कम से कम आप लोगों का स्कोर 120 प्लस आप मान के चल सकते हैं कि ये सेफ स्कोर रहने वाला है। 120 प्लस आपका सेफ स्कोर एससी के लिए रहेगा। एसटी की बात करें तो 119 प्लस आपका सेफ स्कोर रहने वाला है एसटी कैटेगरी वालों के लिए। यदि इतना स्कोर आप लोग करके आए हैं एग्ज़ाम में, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ये मायने नहीं रखता है कि अटैम्प्ट आप लोगों ने कितने किए हैं, साथ ही आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। एक्यूरेसी यदि आपकी अच्छी है, यानी कि एक्यूरेसी, गुड एक्यूरेसी की बात करें तो गुड एक्यूरेसी है आपकी 88 से 95। 88 से 95 के बीच आपकी एक्यूरेसी यदि रहती है 100% आप लोग सिलेक्शन पा जाओगे। क्योंकि आप लोग जब अटैम्प्ट करोगे, मान लीजिए 80 अटैम्प्ट किया है और 90% एक्यूरेसी है तो 72 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, 8 गलत। तो जहाँ पर 4 पर 1 कटता है तो 2, यानी कि 70 ओवरऑल यहाँ पर आपके 140 मार्क्स हो जाते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि 88 टू 95 एक्यूरेसी यदि आपकी है तो डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप लोगों की जो कट ऑफ है, कम से कम आप लोगों की यहाँ पर जो कट ऑफ लगने वाली है वो 127 प्लस के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को अभी डिस्कस किया है एसएससी सीजीएल सेफ स्कोर, साथ ही आप इसको कट ऑफ भी मान सकते हैं। अब बात कर ले हम नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन आपका किस बेस पर मिलेगा और कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो हम आपको बात करेंगे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की। तो सबसे पहले मिनिमम जो नॉर्मलाइजेशन है वो 5 अंक से लेकर के, और मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को 20 अंक तक का देखने को मिलेगा। 20 अंक तक इंक्रीज होंगे। क्यों? अब आप लोगों को ज़्यादा लग रहे होंगे अंक, क्योंकि हम 20 अंक की बात कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। 20 अंक का मतलब है आप लोगों का 10 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन को 4 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग आपका 2 से 3 क्वेश्चन हर एक यदि सब्जेक्ट में यदि टफ डालेगा तो कहीं ना कहीं आपका 10 क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है। इसलिए जो डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर आएगा उसमें आपके 20 अंक तक इंक्रीज हो सकते हैं, नहीं तो आपके 5 से 10 अंक तो सभी में इंक्रीज हो ही जाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन 2 अंक का है तो 10 अंक बढ़ेंगे, यानी 5 क्वेश्चन आपके इंक्रीज किए हैं। इतना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। बाकी सेफ स्कोर यही रहेगा। आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर लिखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।